हेलो फ्रेंड, आई एम दीपक कुमार, नेट जेफ एंड गेट क्वालिफाई। हमारा टारगेट है नेट का एग्ज़ाम जून 2024। हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, जिसमें हमने अपने लास्ट लेक्चर में बात की थी ज्योमेट्रिकल आइसोमेर्स की। आज हम बात करने वाले हैं ऑप्टिकल आइसोमेर्स की। तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज ऑप्टिकल आइसोमेर्स। कंपाउंड हैव द सेम मोलिकुलर फॉर्मूला but different in optical activity are known as optical isomers, and this phenomenon called ऑप्टिकल आइसोमेरिज, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा बट उनकी ऑप्टिकल एक्टिविटी डिफरेंट होती है, तो ऐसे कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं ऑप्टिकल आइसोमर्स। एंड इस फिनोमिनन को बोलते हैं कि हम ऑप्टिकल आइसोमेरिज, या बोल सकते हैं हम मेटल कॉम्प्लेक्स नॉट हैविंग एनी एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, जैसे सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री एक्सेट्रा, कैन शो ऑप्टिकल आइसोमेरिज, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें सेंट्रोसिमेट्री या प्लेनोसिमेट्री नहीं होती है, वो कंपाउंड कैसे हैं? ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं एंड वे ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करते हैं। अब बात करते हैं कि अगर हम किसी ऑर्डिनरी लाइट की बात करें या सिंपल लाइट की बात करें, तो उन लाइट का जो वाइब्रेशन होता है वो सभी डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होता है। बट अगर उस ऑर्डिनरी लाइट को हम किसी भी निकोल प्रिज्म के अंदर से पास करते हैं, तो उस लाइट की वाइब्रेशन जो होती है वो केवल एक डायरेक्शन में परपेंडिकुलर होती हैं। तो इस लाइट को बोलते हैं हम प्लेन पोलराइज लाइट। और जब इस लाइट को हम किसी भी ऐसे सब्सटेंस से पास करते हैं जो क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं, तो ये क्या करेंगे? इस प्लेन पोलराइज लाइट को केवल एक डायरेक्शन में रोटेट कर देंगे, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो जब ये क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो उसे बोलते हैं हम डेक्स्टर रोटेटिव या डिफॉर्म। और जब ये इस लाइट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो उसे बोलते हैं हम लीवर रोटेटिव या एल्फॉर्म। बट कंडीशन के ये कंपाउंड जो है, ये जो सब्सटेंस होगा, ये क्या होना चाहिए? ऑप्टिकल एक्टिव होना चाहिए, यानी कि इसमें प्लेनोसिमेट्री या सेंट्रोसिमेट्री पास नहीं होनी चाहिए। अगर ये ऑप्टिकल एक्टिव ना होकर ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा तो ये इस लाइट को किसी भी रोटेट नहीं करता, ना ही तो ये क्लॉकवाइज करेगा और ना ही ये एंटी क्लॉकवाइज करेगा। लेकिन मेन कंडीशन क्या है? जो पहला कंडीशन वो क्या है कि ये कंपाउंड कैसा होना चाहिए? ऑप्टिकल एक्टिव, यानी कि इसमें प्लेनोसिमेट्री या सेंट्रोसिमेट्री या कोई सी भी सिमेट्री पास नहीं होनी चाहिए। आगे बात करते हैं हम कि ऐसे कौन से कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स हैं जो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करते हैं। तो हमें पता कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कोऑर्डिनेशन नंबर के बेस पर दो टाइप के होते हैं, क्योंकि जो कोऑर्डिनेशन नंबर होती है वो या तो 4 होगी या 6 होगी, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के थ्रू ऑप्टिकल आइसोमर्स शो की जा सकती है। तो हम देखते हैं पहले कि ऐसे कौन से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है जिसके थ्रू ऑप्टिकल एक्टिविटीज शो की जाती है। हम बात करते हैं स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स आर generally optical inactive because of plane of symmetry, but sometime optical active arise because of the optical active ligand। बिकॉज हमें पता है कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है उसके अंदर मेटल एंड जो लाइगेंड होते हैं वो एक ही प्लेन में होते हैं, इसी वजह से उनमें क्या होता है? प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंस होगी। एंड हमें पता है कि ऐसे कंपाउंड ऐसे कॉम्प्लेक्स जिसमें प्लेनोसिमेट्री होती है वो कैसे होंगे? ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे। और जब वो ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे तो वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो नहीं करते। बट ऐसे कुछ लाइगेंड होते हैं जो क्या होते हैं? ऑप्टिकल एक्टिव लाइगेंड होते हैं। और जब ऐसे लाइगेंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं तो उनकी वजह से भी कंपाउंड कैसे होंगे? ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। अब हम बात करते हैं एन इथाइल एन मिथाइल ग्लाइसिनेट। तो ये एक ऐसा लाइगेंड है जो क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है। तो जब ये ऑप्टिकल एक्टिव लाइगेंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंस होता है तो ये कंपाउंड कैसा होगा? ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ध्यान आना कि अगर ये ऐसे एक्सेप्शनल केस है कि बाकी हम बात करें कि स्क्वायर प्लेनर की तो ये शो नहीं करते, लेकिन अगर कोई लाइगेंड क्या है? ऑप्टिकल एक्टिव है, जैसे एन इथाइल एन मिथाइल ग्लाइसिनेटो, तो उस केस में क्या है? स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करते हैं। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्योंकि हमें पता कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो 4 है उसमें एक ही ऐसा एग्जाम्पल जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज शो करता है। लेकिन अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। तो यानी कि हम बात करते हैं सबसे पहले कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें
कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है, और कौन से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो नहीं करते, क्योंकि उनके अंदर क्या होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो, क्योंकि उनमें क्या होगा, सेंटर ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंस हो सकती है। तो जब भी कभी किसी भी मेटल के साथ 6 लैगिंग सेम होंगे, या बोल सकते हैं कि उसमें 5 लैगिंग सेम हो और एक डिफरेंट हो, या 4 लैगिंग सेम हो एंड 2 सेम हो, या बोल सकते हैं कि इसमें 3 लैगिंग सेम एंड 3 लैगिंग सेम हो, यानी कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनकी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा और जिसमें 6 लैगिंग सेम हो, 5 लैगिंग सेम हो, एक अलग हो, 4 लैगिंग सेम हो और 2 सेम हो, या 3 सेम हो एंड 3 सेम हो, इनके दोनों 6 हैं तो 3 सेम से 3 अलग सेम से, तो उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में क्या है, प्लेनोसिमेट्री क्या होती है, प्रेजेंस होती है। उसी वजह से क्या होते हैं, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होंगे एंड दीज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमेट्री। ये ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के एग्जाम्पल है जो ऑप्टिकल आइसोमेर शो नहीं करते, या बोल सकते हैं ये कंपाउंड कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और इन कंपाउंड में जो ए एंड जो बी लाइगेंट है वो कैसे होता है, मोनोडेंटेड लाइगेंट होगा। अब बात करते हैं कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो करते हैं, या बोल सकते हैं जो ऑप्टिकली एक्टिव होंगे या जिनमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंस नहीं होती। तो पहला एग्जांपल है कि जब किसी मेटल के साथ कोई भी बाइडेंटेड लाइगेंट प्रेजेंस होगा, और जो वो बाइडेंटेड लाइगेंट होगा उसमें जो दोनों एटम कैसे होंगे, सेम होंगे, जैसे इथाइलिन डायमीन या ऑक्सीलेटो। तो उस केस में क्या होगा कि वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो करेगा, जैसे कोबाल्ट इथाइलिन एमीन की होल थ्री यानी कि ट्रेस, तो यह बोल सकते हैं Cr2O5 की C2O4 की होल थ्री। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिनमें बाइडेंटेड लाइगेंड प्रेजेंस होंगे एंड जिनमें दोनों एटम कैसे हों, सेम होंगे, तो उन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर ऑप्टिकल आइसोमेरिक होता है, या बोल सकते हैं वो कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिव होते हैं। क्योंकि ये कैसे होते हैं, दो फॉर्म में होते हैं, एक डी फॉर्म में और जो एल फॉर्म में, जो प्लेन ऑफ पोलराइज लाइट को रोटेट करते हैं या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, और इनमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंस नहीं होती। ये कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो करते हैं। तो ध्यान रखना कि जब भी कभी बाइडेंटेड लाइगेंट होंगे 3 और उनमें दोनों एटम कैसे होंगे, सेम होंगे, जैसे इथाइलिन डायमीन एंड ग्लाइसिनेटो, तो वो कंपाउंड कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव एंड ऑप्टिकल आइसोमेरिक जो शो करते हैं। आगे बात करते हैं हम अलग कंपाउंड के एग्जाम्पल की, कि जब भी कभी दो कैसे होंगे उसमें बाइडेंटेड लाइगेंट हो और दो कैसे हो मोनोडेंटेड, चाहे दोनों मोनोडेंटेड लाइगेंट सेम हो या डिफरेंट हो, बस कंडीशन क्या है कि उसमें दो क्या हो, बाइडेंटेड लाइगेंट, वो भी कौन से, जिनमें दोनों एटम कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो उस केस में भी ये कंपाउंड कैसे होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं एंड ज्योमेट्रिकल वो ऑप्टिकल आइसोमेरिक शो करते हैं। हम बात करते हैं इस वाले एग्जाम्पल की, तो इसके दो एग्जाम्पल हैं। अगर हम इस एग्जाम्पल की बात करें तो इसके भी दो ही एग्जाम्पल है। इसके अलावा भी हो सकते हैं, बट कंडीशन क्या है कि उसमें क्या है, दो बाइडेंटेड लाइगेंट हैं जिनमें दोनों एटम सेम हो एंड दो कैसे हो, मोनोडेंटेड लाइगेंट, चाहे वो सेम हो या वो डिफरेंट हो। अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करते हैं, किसी कोबाल्ट इथाइलिन डायमीन के दो मॉलिक्यूल, दो लाइगेंट एंड Ca2 के दो, तो ये क्या होते हैं, ये डी फॉर्म में एंड एल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों कंपाउंड कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव, क्योंकि इनमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंस नहीं होगी। लेकिन उसके अलावा ये एग्जाम्पल में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आपको एग्जाम्पल देगा, पूछेगा कि इनमें से कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो ध्यान रखें, जब भी कभी इस टाइप का एग्जाम्पल आपको दिखाई दे, वो भी सिस फॉर्म में जो होंगे कंपाउंड, क्योंकि ट्रांसफॉर्म में जो होगा वो उसके अंदर प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंस होगी और वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। बट अगर वो सिस फॉर्म में होगा तो उसमें प्लेनोसिमेट्री प्रेजेंस नहीं होती है और वो कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो ध्यान रखना कि वो जब सिस फॉर्म में होता है तो ही वो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, अगर ट्रांसफॉर्म में होगा तो वो कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा। आगे बात करते हैं हम अपने अलग एग्जाम्पल की। तो जब भी कभी एक बाइडेंटेड लाइगेंड प्रेजेंस हो और दो लाइगेंड मोनोडेंटेड हो और उसके अलावा भी दो लाइगेंड कैसा मोनोडेंटेड, यानी कि ए की होल 1 और B2 वो A2 एंड B2, जिसमें जो ये ए वाला है ये कौन सा है, बाइडेंटेड लाइगेंड, जिसमें दोनों आइटम कैसे होते हैं, सेम होंगे। लेकिन ए एंड बी क्या है हमारे पास, दोनों मोनोडेंटेड लाइगेंड। इसका एग्जाम्पल क्या है, कोबाल्ट एंड इथाइलिन डायमीन
NH3 की होल 2 एंड Cl2, जबकि इसमें इथाइलिन डायमीन कैसा है, बाइडेंटेड लिगेंड, जिसमें दोनों डोनर एटम कैसे होते हैं, सेम, यानी कि नाइट्रोजन। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है तो भी कंपाउंड कैसा होगा, वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा और वो ऑप्टिकल आइसोमर्स शो करता है, क्योंकि ये भी कैसा होगा, डी फॉर्म में एंड एल फॉर्म में होता है, जो प्लेन पोलराइज को डी एंड एल फॉर्म में ओके कर देता है। लेकिन इसका ध्यान रखना कि इसमें कैसा है, ये है कि एक लिगेंड बाइडेंटेड होगा और दो लिगेंड कैसे होंगे, जो चार लिगेंड होंगे बचे हुए, B2, वो A2 एंड B2 कैसे होंगे, मोनोडेंटेड। वही कंपाउंड कैसे होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि बोल सकते हैं ऑप्टिकल आइसोमरी शो करता है। अब बात करते हैं कि इन आइसोमर से रिलेटेड जो क्वेश्चन एग्जाम में वो पूछ सकता है आपसे नेट से, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है, वो कौन से एग्जाम्पल में क्वेश्चन दे, एग्जाम में क्वेश्चन इस टाइप से आ सकता है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट शो ऑप्टिकल आइसोमरी। तो हमें पता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर अगर ऑप्टिकल आइसोमर शो करने के अंदर अगर कोई भी एग्रेंट है, वो भी कैसा होगा, जिसमें दोनों डोनर एटम सेम होते हैं, तो वो कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। अगर हम इस कंपाउंड की बात करते हैं, कंपाउंड कैसा होगा, शो करता है, पता है कि में 6 लिगेंड होते हैं, 3 एंड 3 सेम, और ये दो फॉर्म में होता है, फेशियल एंड मेरिडियोनल। फेशियल फॉर्म होता है वो सिस फॉर्म होती है, मेरिडियोनल फॉर्म होती है वो ट्रांसफॉर्म। वो कैसे तो करेक्ट आंसर होगा बी होगा। बात करते हैं हम अगले क्वेश्चन की, विच ऑफ फ्लोइंग इज ऑप्टिकल एक्टिव। तो हमें देखना कि इनमें से कौन सा कंपाउंड होगा ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो हमें पता है कि चार एग्जाम, चार जो होंगे ऑप्टिकल आइसोमर शो करते हैं, लेकिन हम इस काम की बात करें तो भी आपको पता कि ऐसा कॉम्प्लेक्स दो बाइडेंटेड लिगेंड जिसमें सेम और दो लिगेंड्स अगर वो सिस फॉर्म से, तो उसी कंडीशन में क्या होते हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिव शो करते हैं, क्योंकि अगर ये सिस होगा तो एक्टिव, लेकिन अगर कॉम्प्लेक्स जैसे है, लेकिन फॉर्म में और ये ट्रांसमिट फॉर्म में जो ऑप्टिकल इनएक्टिव होगा और वो एक्टिविटी शो नहीं करता, जबकि जो सिस फॉर्म में होता है ऑप्टिकली एक्टिव हो, ये आइसोमर भी, तो इसका आंसर क्या होगा, आगे बात करते हैं अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच वन ऑफ द फ्लोइंग हैड लार्जेस्ट नंबर ऑफ, यानी कि इनमें कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो मैक्स आइसोमर शो करता है, तो वो ये एग्जांपल से होगा। इसमें क्या है, दो फॉर्म में होता है, एक हो सकता है ज्योमेट्रिकल में सिस एंड ट्रांसफॉर्म शो करता है, और क्या होता है ये ऑप्टिकल, तो इसके अंदर कि इसके थ्रू हम तीन शो कर सकते हैं, दो सिस एंड ट्रांस, एक ये वाली ऑप्टिकल का जो आंसर होगा डी होगा। अगर हम अपने पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की, तो वो क्वेश्चन है आइसोमर दैट आर पोजिशन, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर कौन सा आइसोमर प्रेजेंस होता है। तो हम बात करते हैं, तो पहली क्या है, कोऑर्डिनेशन एंड पोजीशन, तो वो भी सही नहीं होती। अगली क्या है हमारी, ऑप्टिकल एंड लिंकेज, तो ये भी सही नहीं। लेकिन अगर हम बात करते हैं नंबर 3 की, ज्योमेट्रिकल एंड लिंकेज, तो इस फॉर्म में क्या हमें पता है कि इसमें फेशियल एक ऐसी होती है, ज्योमेट्रिकल होती है जिसमें क्या होता है फेशियल एंड मेरिडियोनल होता है, और कैसे होती है लिंकेज, क्योंकि हमें पता है कि जब भी कभी बाइडेंटेड लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में प्रेजेंट है, तो वहाँ पे क्या होगी, लिंकेज आइसोमेरिज्म होती है। तो इसके थ्रू क्या होगा, इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू ज्योमेट्रिकल एंड लिंकेज आइसोमेरी शो की जा सकती है। तो इसका आंसर कैसे होगा, सी सही होगा। आगे बढ़ते आते हैं हम, एक जो नेक्स्ट क्या है पॉइंट है ना कि वो क्वेश्चन है, वो आपको कोई अगर ऐसा एग्जांपल देता है जिसमें दो क्या होंगे बाइडेंटेड लिगेंड, जिसमें दोनों दोनों आइटम कैसे होंगे सेम, वो क्या होगा Cl2 एंड आउटर साइड में क्या होगा Br, तो इसके थ्रू 4 आइसोमर शो किए जा सकते हैं, यानी कि 4 कौन से होंगे, पहला होगा आयनाइजेशन आइसोमर, क्योंकि हमें पता है कि इसके आउटर मोस्ट में क्या है नेगेटिव लिगेंड प्रेजेंस होगा, क्योंकि अगर हम इसके थ्रू अगर हमें दिखाना है इसके अंदर आयनाइजेशन आइसोमर होगा, तो एक टाइम में क्या होगा Br बाहर होगा और नेक्स्ट वाले में Br अंदर और Cl बाहर होगा। और हमें पता है कि ऐसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जिसमें नेगेटिव लिगेंड का कोऑर्डिनेशन इस तरह के अंदर एंड बाहर क्या होता है एक्सचेंज होता है, उनके थ्रू क्या होती है आयनाइजेशन आइसोमर शो की जा सकती है। उसके अगर हम बात करें तो
इसी कंपाउंड के थ्रू हम सिस आइसोमरेज शो कर सकते हैं एंड ट्रांस आइसोमरेज शो कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, ऑप्टिकल आइसोमरेज। तो इस कंपाउंड के थ्रू 4 आइसोमर्स शो किए जा सकते हैं, आयनाइजेशन, सिस, ट्रांस एंड ऑप्टिकल। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वो है द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यूज इन द कीमोथेरेपी ऑफ कैंसर। तो हमें पता है कि जो सिस्प्लेटिन होती है उसका यूज कैंसर में, यानी कि कैंसर के ट्रीटमेंट में किया जा सकता है। तो वो कौन सी है हमारी सिस्प्लेटिन। अगर बात करते हैं नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की, उसमें पूछा कि कोबाल्ट NH3 की होल 5 BrSO4 एंड कोबाल्ट NH3 की होल 5 SO4 Br आर कॉम एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ आइसोमेर, कि इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू हम कौन सा आइसोमेर शो कर सकते हैं। तो हमें पता है कि ये जो एग्जाम्पल है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का, ये ऐसा है जिसमें आयनाइजेशन आइसोमेर शो की जा सकती है, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंड बाहर क्या होता है, लाइगेंड, नेगेटिव लाइगेंड का कैसा होता है, एक्सचेंज होता है। क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक टाइम SO4 बाहर है और अब क्या है SO4 अंदर, और ये कैसे होते हैं हमारे नेगेटिव लाइगेंड, जिसमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर एंड बाहर क्या होता है, एक्सचेंज होगा, और वो एग्जाम्पल इसका होता है आयनाइजेशन आइसोमेरेज का। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, अगर वो आपको देखिए CuSO4 रिएक्ट विद पोटेशियम साइनाइड सोल्यूशन एंड फॉर्म। तो फिर अगर CuSO4 की रिएक्शन KCN के साथ होती है तो क्या कंपाउंड बनेगा, तो उस कंपाउंड को जो बनता है वो क्या होगा, K3 कोऑर्डिनेशन स्पेस CuCN की होल 4 कोऑर्डिनेशन बन, यानी कि अगर कभी CuSO4 की रिएक्शन KCN के साथ होती है तो उसमें ये कोड मिलता है। अगर हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल की क्वेश्चन की, तो पूछ सकता है आपसे आइडेंटिफाई द आइसोमेरिज शो बाय, यानी कि अगर उसने दो आपको एग्जाम्पल दिए, एक तो ये एंड ये, और पूछा कि इनके थ्रू हम कौन सी आइसोमेरिज शो कर सकते हैं। पहली है आयनाइजेशन, दूसरी कोऑर्डिनेशन, तीसरी ज्योमेट्रिकल और चौथी क्या है, ऑप्टिकल। तो हमें पता है कि ऑप्टिकल कब से होती है, कि जब कंपाउंड कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी कि इसमें कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसमें कायरल सेंटर, ऐसा कोई भी कॉम्प्लेक्स में कायरल सेंटर प्रेजेंस होता है, वो उस केस में क्या होते हैं, वो ऑप्टिकल एक्टिव होंगे। तो इसके थ्रू ऑप्टिकल आइसोमर्स हम शो कर सकते हैं। आगे बात करते हैं, ऑल द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकल एक्टिविटी इज पॉसिबल, कि इनमें से कौन सा ऐसा कॉम्प्लेक्स है जिसके थ्रू हम ऑप्टिकल एक्टिविटी शो कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा क्या, सी। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे कुछ एक नोट करके बताया कि ये ऐसे एग्जाम्पल हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के जिनके थ्रू ऑप्टिकल एक्टिविटी शो की जा सकती है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। तो जो नंबर 6 वाला जो एग्जाम्पल है वो सेम कैसा है, इस कंपाउंड के जैसा, यानी कि सॉरी इसके जैसा, जिसमें क्या होगा, एक मेटल होगा और 6 लाइगेंड होंगे, जिसमें दो दो के पेयर होंगे, A2 के, B2 के एंड C2 के। तो इसमें भी क्या सेम, कि जो कोबाल्ट है वो क्या है, मेटल, H2 के 2 लाइगेंड, NH3 के 2 लाइगेंड एंड Cl2 के 2 लाइगेंड। तो ये एग्जांपल किसका है, ऑप्टिकल एक्टिविटी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो शो करते हैं। उसके अलावा हम बात करते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो होता है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज भी शो कर सकता है, यानी कि सिस एंड ट्रांस। तो जब भी कभी आपको ये एग्जांपल ध्यान एग्जाम में दिखाई दे तो ये एग्जांपल जो है वो ऐसा है जो ऑप्टिकल एक्टिविटी एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज शो करते हैं। उसके अलावा बात करेंगे, अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में 6 लाइगेंड डिफरेंट डिफरेंट होंगे, ABCDEF, तो इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू 13 ऑप्टिकल आइसोमर शो किए जा सकते हैं और 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो किए जा सकते हैं। अगर बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगर वो आपसे पूछे कि हाउ मैनी आइसोमर्स ऑफ दिस कंपाउंड, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू हम कितने आइसोमर शो कर सकते हैं, तो उसमें ध्यान रखना इसके अंदर दो ही होंगे, एक तो सिस फॉर्म जिसमें H2O सेम साइड है, और क्या होगा ट्रांसफॉर्म जिसमें H2 के जो लगेंगे वो क्या है, डिफरेंट साइड। तो ध्यान रखना कि इस कॉम्प्लेक्स के थ्रू हम दो आइसोमर शो कर सकते हैं, सिस एंड ट्रांस। अगर हम अगले एग्जाम्पल की बात करें, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करें, तो वो क्या है, द नंबर ऑफ आयन्स पर मोल ऑफ द कॉम्प्लेक्स COCl3 5NH3 इन एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि अगर हम इस कॉम्प्लेक्स को वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो हमें कितने नंबर आयन मिलते हैं मोल के।
तो ध्यान रखना कि हम इसको अगर कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर चेंज कर दें, यानी कि कोबाल्ट NH3 की होल 5 Cl और 2 Cl आउट और कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो जब इस ये आयनाइज होगा तो हमें पता है कि जो आउटर साइड, यानी कि बोल सकते हैं कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर नेगेटिव प्रेजेंस होंगे वो मेटल से आयनिक बॉन्ड के थ्रू अटैच होंगे। जब ये तो इसलिए जब ये इसका आयनाइज होगा तो 2Cl नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, तो इसके थ्रू हमें कितने मॉलिक्यूल प्राप्त हुए, 2 यहाँ पे, एक यहाँ पे, तो टोटल कितना होगा, 3। अगर हम नेक्स्ट वाले एग्जांपल के क्वेश्चन की बात करते हैं, विच वन ऑफ द फ्लोइंग कॉम्प्लेक्स एग्जिबिट काइनेटिक, यानी कि ऐसा कौन सा कॉम्प्लेक्स है जो ऑप्टिकल एक्टिव होगा, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिव कब होगा कि जब उसके अंदर क्या है, कायरल कंपाउंड प्रेजेंस होगा या सेंट्रोसोमेट या पिलोनोसोमेट के पास नहीं होगी। तो हमें पता है कि जो Cr ऑक्स यानी कि इसको बोलते हैं शॉर्ट, इसकी जो फुल फॉर्म होती है ऑक्टिव होती है ऑक्सीलेटिव। और ऑक्सीलेटिव क्या होता है बाइडेंटाइल लाइगैंड, जिसमें दोनों एटम कैसे होते हैं, सेम, दोनों कैसे होंगे, ऑक्सीजन। और ये कंपाउंड कैसा होता है, ऑप्टिकल एक्टिव होगा। तो इसका आंसर कौन सा होगा, ए सही होगा। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की क्वेश्चन की, द स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स ErCl ट्राइफेनल फॉस्फेट की होल 3 undergo oxidative addition of Cl2 to give टू प्रोडक्ट विच आर। तो देखिए जब इस कंपाउंड की क्या होगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन होगी किसके साथ, Cl2 के साथ, तो जो कंपाउंड मिलेगा उसके साथ हम 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। तो उसमें कौन सा होगा, एक तो फेशियल होगा और एक कैसा होगा, मेरिडियनल होगा। तो जब इस कंपाउंड की रिएक्शन Cl2 के साथ होगी तो क्या होगा, Er ट्राइफेनल फॉस्फेट की होल 3 एंड Cl3। और इस कंपाउंड के अंदर 6 लिगेंड होते हैं, 3 सेम एंड 3 सेम। तो हमें पता है कि जब 6 लिगेंड में 3 सेम हो और 3 सेम अलग हों तो उनके थ्रू फेशियल एंड मेरिडियनल आइसोमर शो की जा सकती है, जिसमें फेशियल होता है सिस एंड मेरिडियनल होता है क्या, ट्रांसफॉर्म में। तो उसका आंसर कैसा होगा, ये वाला सही होगा अगर आपको ऑब्जेक्ट में दिखाई देता है। अगला है टोटल नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स फॉर द कॉम्प्लेक्स आयन डाइक्लोरो बिस इथाइलिन डायमीन वोडियम थर्ड, यानी कि इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के थ्रू कितने ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स शो किए जा सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, 3 होगा, जो कि यह है वोडियम इथाइलिन डायमीन के 2 लिगेंड एंड Cl2 के थ्रू। तो इसके अंदर एक सिस फॉर्म होगी, एक ट्रांसफॉर्म होगी, किससे होगी वो, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की, और क्या होगी, ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो कितना होगा, एक ट्रांसफॉर्म 2 और एक ऑप्टिकल कितना होगा, 3। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो वो है द ऑप्टिकल आइसोमर इज नॉट शो बाय द कॉम्प्लेक्स। तो हमें पता है कि इसके अंदर जो एग्जांपल बी है वो कैसा होता है, ट्रांसप्लेटिन। और जो ये ट्रांस होता है इसके अंदर क्या होगा, एक स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा जिसके अंदर प्लेनोसिमेट्रिक प्रेजेंस होगी। और ये कंपाउंड कैसा होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, क्योंकि अदर कंपाउंड जो होंगे वो कैसे होंगे, ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। तो इसमें जो ये वाला एग्जांपल है इथाइलिन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड, तो ये कंपाउंड भी क्या होता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो ध्यान रखना कि इसके अंदर जो बी वाला है वो आंसर क्या इसका सही है, क्योंकि वो क्या होगा, ऑप्टिकल आइसोमर शो नहीं करता, क्योंकि सी क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है, क्योंकि इसके अंदर प्लेनोसिमेट्रिक प्रेजेंस होती है। तो हमने अपने जो आइसोमरेज थी, यानी कि आइसोमरेज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को कंप्लीट कर लिया। और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया कि जो एग्जाम में नेट के या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो होगा केमिस्ट्री का, वो इस टाइप से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए जिसका नेट एग्जाम होने वाला है, और इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच।